साडा हक ऐथे रख। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर वजीफा न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज। तमाम ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबे-जात में रैलियां भी निकाली। वाजे किया 5 माह का वजीफा मिलने के बाद ही काम करेंगे। मजीद जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसके तकरीबन 350 डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, पीजी हैं, जिनको गुज़श्ता 5 माह से वजीफा नहीं मिला, जिसके बायस तो आज छठे रोज भी उन्होंने तमाम ओपीडीज का बाइकाट करके शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने भी पहले धरना दिया, एहतजाज किया और उसके बाद जो है ये रैलियों की शक्ल में ओपीडीज, इमरजेंसी और दीगर मुख्तलिफ वार्डों से होते हुए रैली निकाली, शदीद नारेबाजी की। कहना था कि साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, और इसके साथ साथ जो है वो इंतजामिया के खिलाफ भी नारेबाजी की कि अफसरान जो है, डॉक्टर जो है वो एसी वाले कमरे में बैठकर हिदायत देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो दिन रात मरीजों की खिदमत करते हैं और इसके बावजूद भी उनको उनका हक नहीं मिलता। और यही वजह से 5 माह से इनको वजीफा अदा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं और 6 रोज से इनका जो एहतजाज जारी है, जिसके बाद जो मुख्तलिफ ओपीडी में आने वाले जो मरीज हैं वो शदीद ख्वार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, लेकिन देखते हैं जब ताला लगा हुआ है, ओपीडी बंद है, तो वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दोनों ग्रुप, जो कि महबूब नोनारी ग्रुप है और डॉक्टर उमर सुल्तान ग्रुप है, वो भी यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए पहुंचे थे, इंतजामिया से मुज़ाकरात किए थे, लेकिन इंतजामिया के साथ उनके भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और वो मायूस होकर यहाँ से वापस चले गए थे, जिसके बाद भी अभी तक जो है डॉक्टरों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। और अब जो एमरजेंसी के सामने भी शदीद नारेबाजी की गई है, जहाँ पे एमरजेंसी के अंदर मुख्तलिफ हादसात में जख्मी होकर आने वाले जो मरीज हैं वो भी शदीद खौफजदा हो गए, क्योंकि वहाँ पे भी शदीद नारेबाजी की गई कि हम साडा हक इत्थे रख और जब तक वजीफा नहीं मिलेगा तमाम शोबों का बाइकाट रहेगा। इस हवाले से एमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी शदीद मुतासिर नजर आए, जबकि इंतजामिया का कहना है कि एमरजेंसी और ICU की सर्विसेज जो हैं वो बहाल हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं वो दीगर शोबा-जात को भी बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जो है इमरजेंसी और ICU की सर्विस को बंद नहीं होने देंगे, लेकिन जो ओपीडीज हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मुतअद्दिद मरीजों को दाखिल भी नहीं किया जा रहा। जबकि इसके अलावा इनके जो है वो 2 रोज कबल जो है वो मेयर कराची के नुमाइंदों से भी मुज़ाकरात के लिए ये गए थे, लेकिन वहाँ से भी ये डॉक्टर्स जो है मायूस होकर वापस आ गए हैं। तो अब इनका कहना है कि जब तक उनको तहरीरी तौर पर और उनके अकाउंट्स में उनका वजीफा नहीं आएगा वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, बताइएगा कि 5 माह से वजीफा नहीं मिला, क्या कहना है हुकाम का, क्या मौकफ सामने आया है, क्या वजह सामने आई है? जैसे जो हमारी अस्पताल की इंतजामिया से बात हुई है, खासतौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी और अस्पताल के MS डॉक्टर जावेद इकबाल से, तो उनका कहना है कि ये सरकारी मामलात होते हैं, फंड्स वहाँ से आते हैं इनके वजीफे के लिए, उसके बाद जारी किए जाते हैं, लेकिन वहाँ से आला हुकाम से जब फंड्स रिलीज ही नहीं हुए तो बाकायदा इनको इनके अकाउंट्स में सैलरी, इनका वजीफा देना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ हाउस ऑफिसर्स और PG के जो वजीफा है वो कुछ माह का इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई, जिसके बायस ये जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तो इंतजामिया के कह रहे हैं जब आगे से फंड्स आएंगे तो वो इन लोगों को मुंतकिल कर सकेंगे, लेकिन आगे से फंड्स नहीं आ रहे तो ये कैसे मुंतकिल करेंगे, ये सरकारी मामला है। इसके अंदर 10 से 15 रोज मजीद लग सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी नहीं समझ रहे। डॉक्टरों को चाहिए कि जिस तरह वो हल्फ लेते हैं मसीहाई का कि वो कोई इस इंतजामिया के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, पुरअमन रहेंगे, लेकिन डॉक्टर जो है वो पुरअमन नहीं है और अब जो है शदीद एहतजाज भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबाजात में, ओपीडीज में, एमरजेंसी में, वार्डों में और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने एहतजाज का धरना देते हैं और फिर बार बार रैलियां निकालते हैं, शदीद एहतजाज करते हैं, जिसकी वजह से मरीज, इंतजामी अमूर और तमाम लोग जो है शदीद परेशान हैं, मुतासर हो रहे हैं। तो इस हवाले से खासतौर पर मेयर कराची मौजूद वहाब को खुद नोटिस लेना चाहिए कि KMC का सबसे बड़ा अस्पताल है, महकमा सेहत KMC का और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कायम है, जिसके जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के खासतौर पर न्यू कराची, सुरजानी, मंगोपीर और जो नॉर्थ कराची है, नॉर्थ मजबाबाद है, लियाकताबाद है, इनके बहुत सारे बड़े इलाकों को ये अस्पताल कवर करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अस्पताल महकमा सेहत का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शदीद मुतासर है और जहाँ पे आने वाले मरीज भी शदीद मुतासर हो चुके हैं। एमरजेंसी के अंदर एहतजाज के बायस जो एमरजेंसी में आने वाले मरीज है वो भी शदीद ख्वार हो चुके हैं, तो उन मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं, लेकिन डॉक्टर अपनी हट दर्मी पर कायम है। उनका कहना है कि जब तक उनको वजीफा नहीं दिया जाएगा वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे।
जी बिल्कुल, मरीज खवार हो रहे हैं। क्या ये देखते हुए भी हुकूमत की जानिब से कोई आगे नहीं बढ़ा मुज़ाकरात के लिए? जी देखिए, बिल्कुल इंतहाई बेहिसी है कि हुकूमत को सब पता है, सब चीज़ें जा रही हैं, मीडिया पे चल रही है खबरें, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, डॉक्टरों के ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि मेयर कराची, डिप्टी मेयर और दीगर आला हुकाम तक जो है वो वीडियो भी जा रही हैं और सब चीज़ें जा रही हैं, मरीजों की परेशानी भी जा रही है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आला हुकाम इस पर नोटिस नहीं ले रहे, ना डॉक्टरों के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना ही इंतजामिया खुद जो अब्बासी अस्पताल की बेबस हो चुकी है, क्योंकि वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको मिलते करते हैं कि खुदारा आईसीयू के मरीजों को, इमरजेंसी के मरीजों को लेते रहें, उनकी सर्विसेज बंद ना करें, जिससे कुछ देर डॉक्टर चुप हो जाते हैं, लेकिन तमाम ओपीडी का फिर बाइकाट का हिस्सा बने रहते हैं और बाइकाट करते हैं। और 3 रोज कबल तो उन्होंने आईसीयू और इमरजेंसी को भी बंद कराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मरीजों को रेफर भी किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने किसी को रेफर नहीं किया और तमाम मरीजों को दाखिल किया है। लेकिन अस्पताल के एमएस डॉक्टर जावेद इकबाल ने खसूसी तौर पर सिटी 21 न्यूज़ को बताया था कि यहाँ पे आईसीयू के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनको दाखिल नहीं किया जा रहा और इमरजेंसी को मुंह मुतासिर करने की कोशिश की गई थी डॉक्टरों की जानिब से, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों से अपील की थी कि खुदारा ये जो अहम शोबे हैं वो उनको बंद ना किया जाए, मरीजों की जिंदगियों से ना खेला जाए। अगर पुरअमन तौर पर हड़ताल करनी है तो थोड़ी देर के लिए हड़ताल करें, अपने मुतालबात मनवाएं और उनको हक है उनका एहतजाज करना, लेकिन मरीजों की जिंदगियों से ना खेलें। डॉक्टर्स हैं, मसीहा हैं जो कि इंसानियत की खिदमत करते हैं। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया खुद भी बेबस हो चुकी है। जो उनके पास सीनियर डॉक्टर्स हैं केएमडीसी के, वो वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, प्रोफेसर दे रहे हैं, लेकिन जो ये डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर और पीजी हैं, ये वहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है और ओपीडी का बाइकाट किया हुआ, जिसकी वजह से शदीद परेशानी बन चुकी है अब्बासी शेख अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ। और दीगर जो इंतजामी अमूर हैं वो भी शदीद मुतासर हैं। तो मेयर कराची और मुतलका हुकाम को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लें और इनसे जवाब तलब करें, डॉक्टरों के साथ बैठ के बात करें। सब चीज़ें मुज़ाकरात के साथ मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन अभी तक आला हुकाम जो है वो प्रॉपर तरीके से इनको बिठा के इनको गाइड नहीं कर रहे। जी, कोरंगी के निजी तालीमी इदारे की मनमानियों के खिलाफ वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। वालिदैन का कहना है कि स्कूल ने अचानक फीसों में इजाफा कर दिया और ताखीर पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। एहतजाजी वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। मजीद जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल तालीम जहाँ हर बच्चे का बुनियादी हक होता है, तालीम जहाँ एक जेवर होता है, वहीं निजी तालीमी इदारे जो है उसी तालीम को जो है रोज़गार का ज़रिया बनाते हैं। वालिदैन के साथ निजी तालीमी इदारों का रवैया इंतहाई जो है इंतहाई बद होता है, जिसकी वजह से वालिदैन को परेशानी का सामना भी होता है। इसी तरह कराची का इलाका कोरंगी है। कोरंगी में एक निजी तालीम इदारा जिसका नाम NJW बताया जा रहा है, उसी में आज वालिदैन बड़ी तादाद में जमा है। उनके काफ़ी शिकायत हैं कि स्कूल में यूँ तो बुनियादी तौर पर कई मसाइल हैं, लेकिन फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस भी बढ़ाई जाती है अचानक से और बच्चों को भी तज़लील का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ वालिदैन मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? बताइएगा कि आज यहाँ आप जमा है, क्या मुतालबात लेकर आप यहाँ जमा हुए हैं? सबसे पहला तो मुतालबा हमारा फ़ीस का है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। उसकी वजह से पर्सनली किसी बच्चे को टारगेट भी किया जा रहा है। मेरी बच्ची 11 साल से यहाँ पढ़ रही है। आज तक मेरे हस्बैंड जो है मज़दूर हैं। दूसरी बच्ची को मैंने एडमिट करवाया तो मैंने इनसे कहा कि सर सिबलिंग डिस्काउंट होना चाहिए। कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ सिबलिंग डिस्काउंट नहीं होता। एक और खातून भी मौजूद है हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगी, इंतजामिया का कैसा रवैया है बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ? वालिदैन के साथ तो रवैया इतना अच्छा नहीं है। हम जब इंडिविजुअली कंप्लेन करने आते हैं तो हमें कहा जाता है कि सिर्फ ये आपका मसला है, बाकी सबका नहीं है। अब जब हम ग्रुप में आए तो कह रहे हैं हमें तो आपका ग्रुपिंग पसंद ही नहीं आ रही है, ना इन्हें को इंडिविजुअली कंप्लेन करना पसंद, ना इनको ग्रुप के साथ पसंद है। तो भाई आपको कंप्लेन लेनी ही नहीं है, बस जिस तरह चल रहा है आप लोग एक्सेप्ट करो। अब हमारे बच्चे इतने सालों से पढ़े, हम अचानक से नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है बच्चों का एक टेम्पो बना हुआ है, बार बार स्कूल चेंज करवाएंगे, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा। अब हम जब भी कंप्लेन लेके आते हैं, पहली बात है उन्होंने बच्चों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं और कुछ बच्चों को यहाँ से निकाल भी और निकाला भी बहुत गलत तरीके से। बहुत बड़ी तादाद में वालिदैन जमा हो गए और इंतजामिया के साथ जब शिकायत की तो इंतजामिया की जानिब से उन्हें कहा गया कि जो है जिस तरह की पॉलिसी अपनाई गई है उसी पॉलिसी पर ही चलाया जाएगा, स्कूल किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। जी, मुमकिन सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, सिंध की ब्यूरोक्रेसी का सर जोड़कर बैठने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने अफसरान की बड़ी बैठक बुला ली। आज अहम फैसले किए जाएंगे।
तमाम तर इकदाम की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। इजलास में नेवी या पाक फौज रेंजर से मदद लेने पर भी गौर होगा। मजीद जानते हैं आजाद नौहरियों से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ हैदर शाह की जेर सदारत आला सतही का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में सैलाबी सूरत से किस तरह निपटा जाए, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आज ब्यूरोक्रेसी के साथ सर जोड़कर बैठ गए हैं। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद वसीम शाह, सेक्रेटरी मवेशी व माहगिरी काजम हुसैन जतोई, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सोहेल अहमद कुरैशी, सेक्रेटरी ज़राअत असद दामन, इसके अलावा जो महकमा सेहत के सेक्रेटरी हैं जो है रेहान इकबाल बलोच ने भी शिरकत की है इजलास में। DGPDA में इसके अलावा भी शिरकत की है कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर शेर बेनज़राबाद, कमिश्नर सखर लाड़काना और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और फोकल पर्सन जूम लिंक के जरिए जो शरीक हैं। इजलास में सैलाब की सूरत पर जायजा लिया जाएगा। इजलास में सैलाबी सूरत पर तफसीली तौर पर मुकामी अफसरान की जानब से जो है इनको चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में खुसूसी तौर पर जो सेक्रेटरी आपाशी है या टेक्निकल टीम है महकमा आपाशी की, उनकी जानब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ DGPDA में की जानब से इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में तफसीली ब्रीफिंग के बाद में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं कि ताकि सैलाबी सूरत से कैसे निपटा जाए। इजलास में नेवी या पाक फौज की रेंजर की मदद लेने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद में जो है ये मामला ज़ेर लाया जाएगा, जिसके बाद में आज के इजलास में जो फैसले होंगे तमाम तर फैसलों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध आज ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात करके उनको तफसीली सूरत से आगाह करेंगे, जिसके बाद में मुराद अली शाह तमाम तर फैसलों पर अमल दरामद के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को अहकाम जारी करेंगे। जी अच्छा आजाद, ये भी बताइएगा कि क्या मुतवक्के है, क्या क्या इकदाम उठाए जाएंगे हंगामी सूरत हाल अगर बर्पा होती है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो महकमा आपाशी की जो तमाम तर जो टेक्निकल टीमें हैं या सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। उनकी जानब से जो सूरत होगी उस सूरत के हवाले से आज के इजलास में तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। आगाह करने के बाद में जो फैसले मुतवक्के होंगे या जो सूरत होगी उस सूरत से निपटने के लिए मुकामी जो फील्ड में मौजूद टीमें हैं उनकी सिफारिश पर अमल दरामद किया जाएगा। उनकी सिफारिश पर जो है आज के इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध मजीद फैसले करने के हवाले से भी वज़ीर आला सिंध को आगाह करेंगे और वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद में तमाम तर फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जी अच्छा आजाद, ये भी बताइएगा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है, ड्रेन कैपेसिटी भी कम है, क्या इसके ऊपर भी बात की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सैलाबी सूरत है वो खासतौर पर सखर से दीगर अजला में है, उस हवाले से सैलाबी सूरत पर गौर किया जा रहा है। लेकिन कराची में इस वक्त सैलाबी सूरत के हवाले से किसी किस्म के कोई इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि दरिया सिंध से सैलाब की सूरत है उस सैलाबी सूरत के हवाले से वहाँ से जो सूरत बनती है उसको निपटने के लिए कोशिश की जाए ताकि किस तरह निपटा जाए। लेकिन आज के इजलास में कराची में मानसून की बारिशों के बाद जो तबाहकारी हुई इस हवाले से आज के एजेंडा में कोई सूरत सामने नहीं रखी गई है। बाकी सिर्फ सैलाबी सूरत जो है खतरनाक पैदा होने जा रही है उस हवाले से गौर किया जाए कि अगर दरिया सिंध का पानी समंदर में छोड़ किया जाए या इसका मुतबदल रास्ता कौन सा निकाला जाए, किस तरह जो दरिया के कच्चे का इलाका है वहाँ पर जो वहाँ बड़ी सदर मक्खी आबाद है उनको कैसे निकाला जाए और खासतौर पर समंदर के अंदर जो मछेरे शिकार करने गए मछली क्या उनको कैसे निकाला जाए, इस तमाम तर सूरत से निपटने के लिए आज के इजलास में फैसले किए जा रहे हैं। जी ठीक है आजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाइस फलों की पैदावार भी मुतासिर। रास्तों की बंदिश के बाइस फलों के दाम भी आसमान तक जा पहुंचे। अंगूर सरकारी कीमत 322 के बजाय 600 रुपए किलो में दस्तयाब। पपीता सरकारी कीमत 150 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फल किस कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर में जिस तरह की एक सैलाबी सूरत हाल है, ख़ासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, इसकी वजह से जो है अगर हम बात करें फलों की तो फलों की जो है पैदावार पर भी इसका असर पड़ा है और वहाँ से यहाँ आने में जो है फलों की कीमतें दुगनी भी देखने में मिल रही है और यहाँ पर आने के बाद जो है वो मज़ीद महंगा भी बेचा जा रहा है फल। अगर हम बात कर लें केला तो केले की सरकारी कीमत जो है वो 96 है, जबकि बाज़ार में जो है इस वक्त 200 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ सेब की सरकारी कीमत की बात करें तो 224 के बजाय ये 350, आम चौसा 201 के बजाय 400। चीकू की अगर हम बात कर लें तो 122 के बजाय ये भी जो है वो 300 रुपये। आड़ू की बात कर लें ये 199 के बजाय तकरीबन जो हम कह सकते हैं कि 400 से 500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीते की बात कर लें तो पपीते की सरकारी कीमत जो है वो 150 के बजाय यहाँ पर 400 में फ़रोख्त करा है। अंगूर की बात कर लें ये भी जो है वो 322 के बजाय 500 से 600 में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए
बताइएगा बारिशों के बाद कितना फलों की पैदावार पे असर पड़ा है और ये फल कहाँ से आते हैं? फल कुछा से आ रहा है बाजू, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया बारिशों से बाद, और हर चीज़ इतना महंगा आ रहा है। गर्मा तकरीबन 20,000 रुपये का चाबा आ रहा है, आम तकरीबन 400 रुपये का किलो हो गया, और केला 200 रुपये का दर्जन हो गया। सेब इतना महंगा आ रहा है, 4 हज़ार रुपये का पेटी आ रहा है। अंगूर 3 हज़ार रुपये का छोटा कार्टन आ रहा है। हर चीज़ इतना महंगा आ रहा है, बारिशों की वजह से उधर रास्ते बंद है, माल नहीं आ रहा है। मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे खरीदारी कैसी हो रही, लोग आ रहे हैं? हाँ, किराए लोग नहीं आ रहा है भाई, माल नहीं खरीद नहीं करेगा, माल महंगा है, एक बंदा इधर नहीं आएगा भाई। हर चीज़ इतना महंगा आ रहा है, कौन बंदा खरीद कर रहा है? लोग भी फिर नहीं खरीद सकते क्योंकि जो है फल महंगा बेचा जा रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि फल जो है वो कोयटा से आते हैं, बारिशों के बाद जो है वो यहाँ फल नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं फल वो भी महंगे दामों जो है वो बेचे जा रहे हैं। जी। हिजरत कॉलोनी से 4 साला मायरा के अगवा की सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज और तावान कॉल की रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। वालिद का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आईजी सिंध फौरी एक्शन लेकर मायरा को बाजियाब कराएं। मजीद जानते हैं दुरशहवार से। जी दुरशहवार, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कराची में होने वाला बच्चे की गुमशुदगी का ये पहला वाक़या नहीं है। अगर हम सिर्फ ज़ैनब मिसिंग अलर्ट को उठा के देखें तो कराची में 2025 में आज तक 150 से ज़ाहिद बच्चे किडनैप हुए हैं, जिनका ताहाल, जिनमें से कुछ केसेस तो रिकवर हो गए हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी में, जहाँ पर 4 साला मायरा जो 25 अगस्त को लापता हुई हैं घर से, वालिद की जानिब से, वालिद की मुद्दईयत में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मायरा के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं 25 अगस्त को ये वाक़या कितने बजे पेश आया और आपको किस तरह से पता चला? शाम 7 बजे जो है ये पेश आए हैं, और तकरीबन 7:30 बजे मैं ड्यूटी पे था, 7:30 बजे तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ ख़ुद। तो यहाँ जब हमने वर्किंग की अपने जिस तरह लोगों से, रिश्तेदारों से, तो आगे पीछे हम बड़े घूमे, लेकिन अभी तक जो है ना कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन जब मैं फिर दोबारा घर आया तो फिर मेरे वाइफ ने मुझे कहा कि वो बच्ची जो है वो कोई मोटरसाइकिल पे लेकर गए। तो उसके बाद जो है ना हम इदारों से, पुलिस से, हर जो हमसे हो सका सबसे राब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना कोई। मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटी बच्ची है। मैं सिंध गवर्नमेंट, वफाक गवर्नमेंट सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे हेल्प करें, मेरी बच्ची मुझे मिल जाए तो मैं आपका सबका शुक्रगुजार रहूँगा। शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है जी, ये एक वालिद की दुहाइयाँ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी जो 4 साला मायरा, जो बहन भाइयों में सबसे छोटी है, कि वो बखैर तआफियत के अपने घर आ जाए। पुलिस और इदारे अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं कि इस तरह कोई केस वाक़े होता है जिसमें एक बच्चा या बच्ची गुम जाता है, उसके बाद फिर वालिद को एफआईआर के लिए एफआईआर के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। फिर एफआईआर के लिए पुलिस से उस केस पे अपडेट लेना भी तो आसान नहीं है कि आप उस केस के पीछे भागो। तो क्या अब यहाँ पर इदारों की नाअहली जो है वो कही जा सकती है कि इस तरह से बच्चों का मिसिंग होना इदारों पर एक सवालिया निशान है? जी। कोरंगी धोबी घाट तौकीर ग्राउंड से मुत्तसिल डीएमसी मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल बाउंड्री वॉल से महरूम। स्कूल के सामने सीवरेज का पानी भी मकीनों के लिए इम्तिहान बना हुआ है। स्कूल का मरकजी गेट आमदोरफ्त के लिए बंद। तलबा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें कराची के बल्दियाती मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इन मसाइल में हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो भी घिरे हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी धोबी घाट के मुकाम पर, और आप मेरे अकब में जैसे कि यहाँ पर अगर मुलाजा करके दिखा सकें कि तो ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है, और ये हकीकत कोरंगी के इलाके की है जो कि इतना बड़ा एक एरिया है कराची का। और मेरे कैमरामैन आगर रफ़ीक अगर आपको दिखाएं कि ये एक सरकारी स्कूल है जो कि मौजूद है, और ये सरकारी स्कूल अपनी जो वॉल बाउंड्री है उससे महरूम है सबसे पहले तो। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बिल्कुल जो सामने सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से नीचे ये पूरा एक मंजर, एक नदी का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और जहां तक अगर मेरे कैमरामैन फोकस करके दिखा सकें कि दूर तक हाथ निगाह तक आप देख सकें तो आपको आलूदा गंदा नाले का पानी कचरे के साथ जो है वो यहाँ पर
दिखाई दे रहा है, खुले ढक्कन के गटर के ढक्कन है। दूसरा वो पूरा सरकारी स्कूल है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए कि आपसे यह हालत है इस स्कूल की, इस ग्राउंड की, क्या मसले मसाइल हैं? ये इतना पानी कहाँ से आ गया? ये सब आपके सामने जो भी है, देखे ना, बच्चे ऐसे 5-6 करके ऊपर जाते हैं, बेचारे कई गिर जाते हैं। हम उठा के बच्चों को भी परेशान। रात को मच्छर इनकी वजह से इतनी परेशानी में है, ना बच्चे सो सकते हैं ना कुछ। एक तो लाइट का मसला भी बहुत ख़राब हो रहा है इधर का। अहले मोहल्ला का ये मुतालबा है कि जो इंतज़ामिया है वो जल्द अज जल्द इस मामले को ठीक करे, इस ग्राउंड को फाल करे और जो स्कूल की जो बाउंड्री है उसको बनाए, ताकि सिक्योरिटी जो है उस पर किसी किस्म का कोई मसला ना हो और बच्चे जो हैं वो अंदर महफूज रहें। जी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुख्तलिफ टैक्सों की मद में सरकारी खजाने में यौमिया करोड़ों रुपए जमा कराता है, मगर उसके तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बारिशों के बाद कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश का सिलसिला थमे तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो बदस्तूर दिखाई दे रहे हैं। UMDC रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि शान चौरंगी से जिसका आगाज़ होता है और नासिर जंप पर जाकर यह ख़त्म होती है। 2 रबिया ये इशारा सनती लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो सनतों में वर्कर्स हैं उनकी हज़ारों की तादाद में जो अक्सरियत है वो यहीं से गुज़रती है। सनतों में आने जाने के लिए रिहायशी आबादी और सनती इलाके को जोड़ने वाला ये रोड इस वक्त बारिशों के बाद बदतरीन टूट फूट का शिकार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बारिशों के बाद तो इधर बहुत हालात ख़राब हो गए, एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो गए हैं, क्योंकि आए दिन आप अभी भी देख लेना, क्योंकि भरपूर रोड चलता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। खड्डे, पानी, सफाई कुछ भी नहीं होती इस रोड में, कोई सहूलियत मौजूद नहीं है और बड़े रिस्क हो गए इधर। यकीन करेंगे ख़तरा ही लगता है। कोई स्वीपिंग वाला नहीं होते, इनके दायरे पता नहीं कहाँ चले गए हुकूमत वाले, कोई सुनता ही नहीं। ये बताएं मुझे कि जो दफ्तरी औकात कार होता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम, उस वक्त यहाँ पे जब ट्रैफिक का दबाव पड़ता है तो क्या पोजीशन होती है? मत पूछो, उस टाइम पे तो बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं होता। ज़्यादातर तो एक्सीडेंट ही होते हैं, क्योंकि शाम का लोगों का छुट्टी का होता है, उस टाइम पर बिल्कुल रश होता है। बारिशों के बाद धूल मिट्टी और गर्दो गुबार का यहाँ पर तूफ़ान है, जिसकी वजह से इतराफ़ में कारोबार करने वाले हों या रिहायशी हों, वो भी शदीद परेशान है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन गढ़ों को भरा जाए और इस सड़क को जो है मूवेबल बनाया जाए। दरामदी गाड़ियों की पॉलिसी के अमल में शामिल किया जाए। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन का वज़ीर-ए-आज़म को खत। मोटर डीलर्स का वज़ारत तिजारत से पॉलिसी साजी में शामिल करने का मुतालबा। लिखा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा स्कीमों को हर सूरत जारी रखा जाए। एसोसिएशन का वज़ारत खजाना तजारत इंडस्ट्रीज को भी खत। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मुजवजा एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि दरामदी गाड़ियों की पॉलिसी के अमल में शामिल किया जाए। मोटर डीलर एसोसिएशन का वज़ारत तिजारत से पॉलिसी साजी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। और यहाँ जो वज़ीर आज़म को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा स्कीमों को हर सूरत जारी रखा जाए। एसोसिएशन ने वज़ारत खजाना तिजारत इंडस्ट्रीज को भी खत इरसाल कर दिए हैं और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मजवजा मोटर व्हीकल डेवलपमेंट एक्ट 2025 पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। और खत में कहा है कि ये इक़दाम न सिर्फ जायज़ बल्कि यहाँ पे स्टेक होल्डर के मफाद के मुनाफी है। और कहा गया है कि इससे पाकिस्तानी सारिफीन और समुद्र पार पाकिस्तानियों को भी नुकसान पहुँचाएगा, जो हर साल कौमी मईशत में अरबों डॉलर का हिस्सा डालते हैं। और यहाँ जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के HM शहजाद ने खत में कहा है कि ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस गिफ्ट और बैगेज स्कीमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। और यहाँ पे एक देखा जाए कि EDP जिसने ये कहा है कि उसको जो नई एक्ट बनाया जाए तो उस पर वो एक तकनीकी इदारा है। खत में कहा है कि यहाँ पे उसका जो काम है, जिसका दायरा कार मुकामी पुर्जाजात की तैयारी और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट तक महदूद है। और मुकामी कारसाज कंपनी के भी बारे में खत में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मुकामी ऑटो असेंबलर ने वादा किया था कि 10 साल में 100% मुकामी पुर्जा तैयार होंगे, लेकिन 35 बरस गुजरने के बावजूद ये वादा पूरा नहीं हुआ। इस गफलत के नतीजे में सार्फिन को अब भी हजूरी और महंगी गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है, इस गफलत के नतीजे में सार्फिन को अब भी अधूरी और महंगी गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। अशरफ खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,47,929 की सतह पर पहुंच गया। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि आज जो 100 इंडेक्स है वो 1,47,000 से लेके 1,48,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिलखुसूस आज 100 इंडेक्स में मैक्सिमम जो हमने देखा है तकरीबन 500 ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और किन किन सेक्टर्स में सरमायाकार जो हैं वो शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, ट्रेडर्स क्या क्या इस वक्त सेंटिमेंट है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। सर, क्या कहेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सरमायाकार जो हैं वो शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, कौन से सेक्टर्स पुरकशिश बने हुए? तकरीबन आप देखा ये पूरे तकरीबन 5-6 महीने से मुसलसल मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही है। साथ साथ में ये भी है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे भी होना चाहिए। जी जी। अब्दुल रऊफ साहब, मेरा आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं, जो कि छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर छोटे सरमायाकार हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं? छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं, छोटी मोटा आइटम लेते हैं, जब मार्केट अनफेवर होती है बेच के निकल जाते हैं, तो उनको लॉस ही ज़्यादा होता है। इस मार्केट के आप इन्वेस्ट करने के लिए 2-4-6 महीने साल तक रखोगे तो आपके पैसे भी इंशाल्लाह डबल होएगा, डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा, आपकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। तो सर, आखिरी सवाल, जैसे कि आपने बताया कि मई के बाद से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी ही रही है और 100 इंडेक्स 1,50,000 से ज़ायद की सतह पर भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। तो इन तमाम सिचुएशन में जो छोटे सरमायाकार हैं, जो या फिर ट्रेडर्स हैं छोटे, उनका क्या सेंटिमेंट्स रहा है, उनको कितना फ़ायदा पहुंचा है? देखो, 1,50,000 इंडेक्स हो गया तो अप डाउन भी तकरीबन 5-7 हज़ार इंडेक्स के एक दिन के अंदर करेक्शन आ सकती है, क्योंकि 5% से भी 1 लाख से तकरीबन हम 5-7 इंडेक्स की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए छोटे इन्वेस्टर को चाहिए कि साइड पे हो जाए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन ड्यू है। मार्केट तो बेहतर हो जाएगी, 1,60,70 भी हो सकती है, मगर साथ साथ में करेक्शन भी ड्यू। जब तक करेक्शन आएगी मार्केट में बेहतरी आ नहीं सकती। छोटे इन्वेस्टरों को चाहिए कि थोड़ा साइड पर हो जाए, जो उनको प्रॉफिट मिलता है लेके साइड पर हो जाए, इसके बाद ही नया इन्वेस्ट करें। वो ये थे ट्रेडर अब्दुल रऊफ जिनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, फर्टिलाइज़र और दीगर ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सरमायाकार शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और मामूली सा प्रेशर है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगले हफ्ते से जो है वो मार्केट में जो है वो मुस्बित रुझान में जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतरी आने का इम्कान है। जी। बेरोजगारी से तंग नौजवान मायूस ना हों, कारोबार के लिए 5 से 15 लाख तक कर्ज मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर ने खुशखबरी सुना दी। फहद शफीक बोले, नौजवान वज़ीर-ए-आज़म यूथ की डिजिटल ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाएं। तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं। बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल नौजवानों को हौसला अफजाई की जाएगी। इस वक्त नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी फहद शफीक के हमरा मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा उनका क्या कहना है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के सिंध के कोऑर्डिनेटर फहद शफीक साहब के हमरा। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि नौजवानों के लिए क्या मंसूबे कर रहे हैं, क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के नए आने वाले जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है उसके हवाले से। तो मैं सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि pmyp.gov.pk पे जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें और अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। उसके बाद आपको वहाँ से बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, चाहे वो लोन के हवाले से हो, चाहे वो लैपटॉप के हवाले से हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, इनोवेशन अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के हवाले से हो, क्योंकि हमारे पास सारा स्पोर्ट्स है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं हम NAFTEC के थ्रू, चाहे वो IT की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो, कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ब्यूटिशियन हो, लाइव स्टॉक की हो, एग्रीकल्चर की हो, कोई ड्राइवर हो। अब आपको पता है कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी NAFTEC का सर्टिफिकेट होता है, आप और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जो कि जाके वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें pmyp.gov.pk पे जाके और अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के सिंध के कोऑर्डिनेटर फहद शफीक जो नौजवानों को एक उम्मीद की किरण दिला रहे थे कि आपने मायूस नहीं होना, नौजवान आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो इसी के नौजवान मुल्क दुनिया भर में इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान माशी हब जो बनकर जो पूरी दुनिया में एक नाम रोशन कर सकेगा। जी।